हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम करेंगे फिजिक्स का अगला टॉपिक हमारा है प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। इसके पहले हम निरक्षीय स्थिति वाला टॉपिक है जो करवा के आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें आप प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। और अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हर एक चीज़ को हम डिटेल में बता रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को बताते हैं ताकि आपका जो आप परीक्षा में आप लिखने किस तरह से आप लिखेंगे, किस तरह से आपको पूरे नंबर मिलेंगे, सभी चीज़ें हम बताते हैं। ठीक है, देखें आप प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कोई आपका एक द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो उस पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो हमने बता दिया आपको। देखो चित्र किस तरह से बनेगा, मेन आपका चित्र बनाना है, हमें बनाना पड़ेगा चित्र। देखो चित्र आपका ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, एक समान। ये आपके विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी। किससे दर्शाते हैं इसको, ई से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं, ई से, ई सदिश। एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, सदिश राशि है ना। ठीक है, इसमें आपका एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव इस तरह से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये आपका एक द्विध्रुव रख दिया हमने, ठीक है ना। ये एक द्विध्रुव है, यहाँ पर इस बिंदु को क्या नाम दे दिया अपन ने, ए, और इस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश। और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बी, और यहाँ पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। कितना है, माइनस क्यू आवेश। इस पॉइंट पर है माइनस क्यू आवेश। ठीक है ना। ए, ये आपका बिंदु बी है और ये बिंदु ए है, एक द्विध्रुव हो गया। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, जिनकी लंबाई हमें पता है कितनी होती है, 12। इसकी लंबाई कितनी है, 12। इस लंबाई को हम क्या मानते हैं, 12 मानते हैं। ठीक है ना। और ये कितने कोण पर रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब इस पर किस तरह से बल कार्य करता है और ये कैसे घूमेगा। देखो दो बल कार्य करेंगे समान परिमाण के। एक बल इधर, कौन सा बल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्यू ई, क्यू ई। ठीक है, और एक और बल कार्य करेगा यहाँ पर समान परिमाण के विपरीत दिशा में बल कार्य करेंगे, क्यू ई। ये भी आपका क्या रहेगा, क्यू ई। ठीक है ना, जो इसको क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से, देखो आप, है ना, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और ये आपका द्विध्रुव रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल इसको इधर, ठीक है, क्षेत्र के समांतर लाना है, तो एक बल इसको यहाँ से ऊपर की ओर लगेगा और इस पॉइंट पर बल नीचे की ओर लगेगा, ताकि ये क्या घूमकर इस तरह से अगर है तो ये घूमकर धीरे 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 कैसे आ जाएगा, आपका क्षेत्र के समांतर आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। दो बल है समान परिमाण के, क्यू ई, दोनों का मान बराबर लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, अगर मान बराबर होता है, दिशा विपरीत होती है, तो एक बलयुग्म का निर्माण होता है और उसी बलयुग्म को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। इसमें आप इसकी लंबवत दूरी, ठीक है, इसकी लंबवत दूरी को हमने इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको, और ये इसकी लंबवत दूरी ये हो गई। ठीक है, इसको बिंदु देखो ए, और ये बिंदु क्या था आपका, ये वाला बिंदु था बी, कितना था बी, और इसको हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है। इस तरह से आपका चित्र बनेगा। अब थ्योरी क्या लिखना है वो देखें आप शुरुआत में। देखें आप इस चित्र से देख के हमने थ्योरी लिखी है वो किस तरह से लिखी है वो समझना। ठीक है ना। देखो हमें क्या करना है, आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये आपका थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो इसको हमें, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल इस पे ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, क्यू ई बल, और उतना ही परिमाण का बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर ले जा रहा है और ये ऊपर से नीचे ला रहा है, तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होने के कारण क्या करेंगे, इसको घुमाने का प्रयास करेंगे और घुमाकर इस क्षेत्र के समांतर, जैसे ये इसे इस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो आपका व्यंजक में लिखा हुआ है। देखो आप, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कहाँ, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई सदिश में कितने कोण पर, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, एक ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, आगे देखें आप, विद्युत क्षेत्र ई सदिश के कारण, ये विद्युत क्षेत्र ई सदिश के कारण इस पर द्विध्रुव पर समान परिमाण का बल, समान परिमाण का बल, देखो एक बल आपका क्यू ई यहाँ भी लग रहा है और यहाँ उतने परिमाण का बल यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, तो समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लग रहा है। इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देते हैं, क्यू ई। ठीक है, समान परिमाण का बल क्या है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगता है। दोनों बल परिमाण में क्या समान है, लेकिन दिशा में क्या है,
विपरीत होने के कारण क्या करते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई सदिश के समांतर लाने का प्रयास करता है, और इसे क्या कहते हैं अपन, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। देखो एक ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, और विद्युत क्षेत्र ई सदिश के कारण इस द्विध्रुव पर समान परिमाण के दो बल कार्य कर रहे हैं, क्यू ई, जो दिशा में विपरीत है लेकिन परिमाण में क्या है, समान है। जिसके कारण क्या होगा, एक प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण होगा जो इसको क्षेत्र के समांतर इस तरह से घुमाकर इस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसे क्या कहते हैं अपन, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखें आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किस तरह से लिखें, प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, टाउ से। किससे दर्शाते हैं, टाउ से। टाउ बराबर एक बल, है ना, इसको टाउ से दर्शाते हैं। एक बल कौन सा कार्य कर रहा है, क्यू ई यहाँ भी और क्यू ई यहाँ भी है, तो एक बल कौन सा है, क्यू ई, इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, देखो ये वाली दूरी, लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, कितनी होगी, ए से लेके पी तक, तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी। ये समीकरण क्या हो गया आपका एक। अब ए पी का मान निकालना है, तो देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका ए पी बी में, समकोण त्रिभुज ए पी बी में। ठीक है, ए पी बी समकोण त्रिभुज है। इसमें देखो मान किसका निकालना है, बात समझना। ए पी का मान हमें चाहिए, ठीक है, ए पी का मान हमें चाहिए, मतलब लंब का मान चाहिए, ठीक है, और कर्ण का मान हमें दिया है कितना, 12। इस आधार का मान नहीं पता है, मतलब लंब और कर्ण कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन वाले में या कोस वाले में, वो देखना है आप लोग को। ठीक है, तो चूंकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है, ए पी, वो समकोण के सामने वाला ये कर्ण है, कर्ण कितना है, ए बी, कर्ण कितना है, ए बी। तो साइन थीटा बराबर ए पी का मान तो हमें निकालना ही है, तो ए पी बटे ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो आप 12, कितनी है, 12। इसका बट्टे 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तिर्यक गुणा कर दे, तिर्यक गुणा करने पर क्या आएगा आपका, ये इसका गुणा इधर, इसका इधर करेंगे, तो ए पी बराबर 2l साइन थीटा। ये ए पी का मान आ गया। कौन से समीकरण में मान रख दिया अपन, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं अपन, ए पी का मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख रहे हैं अपन यहाँ, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, ये। ठीक है, अब देखो यहाँ 2l और q, तो इसको थोड़ा साथ में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2ql, और e साइन थीटा को ऐसे कैसे लिखते हैं अपन, e साइन थीटा। ठीक है, e साइन थीटा, तो ये आपका देखो क्या हो गया 2ql, इतना, ये है ना, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये आपका, चूंकि हमने पढ़ा है, चूंकि p बराबर क्या होता है, 2ql होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, p, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका p, ये पूरा p बन गया, और e साइन थीटा, p e साइन थीटा, तो ये आपका व्यंजक आ गया। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया आपका, इसको समीकरण बना लेते हैं, कितना, 2, इतना हो गया। अब इसका बाय चांस पूछे आपसे सदिश रूप पूछे, तो सदिश रूप भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसका सदिश रूप कैसे लिखेंगे, और स्थिति पूछेंगे ना, इसका सदिश रूप, है ना, तो सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका, इस तरह से होगा, बात समझना। टाउ सदिश लगेगा टाउ पर, सॉरी, टाउ सदिश बराबर पी सदिश क्रॉस ई सदिश। ठीक है, अब ये क्यों, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ क्या है, साइन थीटा, है ना, तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, अगर साइन है तो क्रॉस आता, अगर कोस होता तो डॉट आता, ये हटेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपका, किस तरह से, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, चूंकि
सदिश का देखो दो गुणनफल होते हैं, सदिश का अदिश गुणनफल और सदिश का सदिश गुणनफल। तो ये आपका अगर साइन लगा है तो सदिश का क्या होता है, सदिश गुणनफल होता है, सदिश का सदिश गुणनफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगर ए सदिश बी सदिश लिखा क्रॉस में तो इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा लिखा तो उसको लिख सकते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो ये इस तरह से लिखा हुआ था, है ना, क्या, पी ई साइन थीटा। तो ए का मान पी था और बी का मान क्या था, ई था, और साइन थीटा था। तो इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ सदिश बराबर क्या, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, मतलब पी सदिश क्रॉस ई सदिश। ये सदिश रूप हो गया। ठीक है, अब इसकी स्थितियां और देख लें आप, स्थितियां और पूछते हैं। ठीक है, दो स्थितियां हैं। स्थिति फर्स्ट और यहाँ लिखते हैं अपन स्थिति सेकंड। दो स्थितियां हैं, दोनों साथ में कर देते हैं, स्थिति सेकंड। ठीक है, केस फर्स्ट और केस सेकंड है। क्या क्या हो सकता है, मतलब कब ये अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा वो देखना है। तो यदि थीटा का मान कितना मानते हैं अपन, 0 डिग्री, और यहाँ पर मानेंगे यदि थीटा का मान बनेंगे हम कितना, 90 डिग्री, है ना। थीटा का मान अगर 0 मानते हैं, मतलब ये जो एंगल है वो कितना मानेंगे अपन, 0 मानेंगे। ठीक है, अब 0 मानेंगे तो यहाँ आपका क्या लिखा है, देखो समीकरण 2 में साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का मान निकालना है। इसलिए जो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन जीरो कितना होता है, 0। ठीक है, अब अगर साइन थीटा का मान, थीटा की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण कौन से 2 से, समीकरण 2 से क्या मान हो जाएगा, अगर साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा तो समीकरण 2 में अगर मान रखते हैं, टाउ बराबर कितना हो जाएगा आपका, पी ई इंटू साइन थीटा का मान 0, तो टाउ बराबर कितना हो गया आपका, पूरा 0। ठीक है, मतलब प्रत्यानयन बल क्या होगा, प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसकी वजह समझना। अगर ये पहले से देखो, अगर ये 0 डिग्री पर कैसा होगा, द्विध्रुव ऐसे, और द्विध्रुव अगर 0 डिग्री पर ऐसे होगा तो वो विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समांतर होगा। तो हमें विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो समांतर है तो उसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घुमाने की जरूरत है, अगर नहीं घुमा रहे हैं मतलब उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होगा, तो देखो आप साइन 90 साइन थीटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो वापस समीकरण कौन से समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 से यहाँ मान रखेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी ई इंटू साइन थीटा का मान 1, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी ई, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बल क्या हो जाएगा, मतलब प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम, सॉरी अधिकतम। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम क्या हुआ, क्योंकि देखो बात समझना यहाँ कि टाउ का मान 0 है ना, आया मतलब न्यूनतम क्यों है, अगर थीटा का मान 0 लेते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये आपका द्विध्रुव है, दोनों समांतर है तो उसको घुमाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समांतर है तो घुमाना नहीं पड़ेगा, मतलब कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए टाउ का मान कितना हो जाएगा, 0। लेकिन 90 डिग्री, थीटा का मान 90, मतलब इसको 90 पर है, पहले से ये किस पर है, 90 पर। देखो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और ये आपका जो द्विध्रुव है 90 डिग्री पर है। अब इसको ऐसे 90 से समांतर लाने का प्रयास करेंगे, मतलब 0 डिग्री पर लाने का प्रयास करेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, मतलब कार्य भी करना पड़ेगा। तो प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा आपका, पी। तो यहाँ पर अधिकतम होगा और यहाँ पर न्यूनतम होगा। ठीक है।